चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो जमीन से जुड़ी है, भरोसे से जुड़ी है और जिसका नाम है मिट्टी की खुशबू। तो कहानी हमें ले चलती है एक छोटे से गांव में। नाम था सोनपुर। बिल्कुल एक आम सा गांव, लेकिन यहाँ की हवा में उम्मीदें भी थीं और मुश्किलें भी। और इसी गांव में रहते थे हमारे रामदीन, एक बेहद गरीब किसान। अब उनके पास था क्या? तो भाई एक टूटा फूटा सा घर था और जायदाद के नाम पर थे बस 2 बैल और एक छोटा सा खेत। हाँ, पर एक चीज थी जो बेशकीमती थी, उनके हाथ, जिनमें मेहनत की लकीरें बहुत गहरी थीं। और पता है, इसी सीधे साधे किसान के दिल में ना एक उम्मीद का समंदर लहराता था। जमीन से उनका रिश्ता बड़ा ही खास था। सोचिए जरा, हर सुबह सूरज के जागने से भी पहले वो पहुंच जाते थे अपने खेत, मिट्टी को छूते थे, उससे बातें करते थे जैसे कोई अपने सबसे अच्छे दोस्त से करता है। अपनी सारी उम्मीदें, अपने सारे सपने वो उन्हीं फसलों में बो देते थे। लेकिन दुनिया को ये भरोसा कहाँ समझ आता है। गांव वाले जब उन्हें देखते तो अक्सर टोक देते थे, कहते, अरे रामदीन, इतनी मेहनत करके भी क्या मिलेगा भला। ये सवाल कम, एक तरह का शक ज्यादा था जो हवा में तैरता रहता था। पर रामदीन का जवाब हमेशा एक ही होता था। वो बस मुस्कुरा देते और कहते, मिट्टी कभी खाली हाथ नहीं लौटाती। कितना सीधा सा जवाब है ना, लेकिन इसमें एक किसान का अपनी धरती पर अटूट विश्वास छिपा था। यही वो भरोसा था जो उन्हें चलाए रखता था। लेकिन कहते हैं ना कि हर विश्वास की परीक्षा होती है, और रामदीन के विश्वास की परीक्षा लेने के लिए उस साल आसमान ने ही मुंह फेर लिया। वो साल ऐसा था कि बारिश हुई ही नहीं, जैसे आसमान नाराज हो गया हो जमीन से। रामदीन के वो खेत जो उम्मीदों से भरे थे, सूख कर खाक हो गए, फसलें जल गईं और घर का चूल्हा दिनों तक ठंडा पड़ा रहा। और जाहिर है, ऐसे में किसी की भी हिम्मत टूट जाएगी। रामदीन की पत्नी की भी टूट गई। उसकी आवाज में डर और बेबसी साफ झलक रही थी जब उसने पूछा, अब क्या करेंगे? ये सवाल सिर्फ उसका नहीं था, ये उस सूखे खेत में दफन हो चुकी हर उम्मीद का सवाल था। और सोचिए, इस माहौल में रामदीन ने क्या कहा? सिर्फ 2 शब्द, हिम्मत नहीं खोते। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उस इंसान की पूरी ताकत थी जो सब कुछ खोने के बाद भी अपनी सबसे कीमती चीज, अपनी हिम्मत बचाए हुए था। और इसी हिम्मत के दम पर रामदीन ने वो किया जो किसी की भी सोच से परे था। एक दोपहर वो गांव के पुराने बरगद के नीचे काफी देर तक चुपचाप बैठे रहे। फिर उठे, सीधे अपने खेत पर गए और वो किया जिसे देखकर सबने उन्हें शायद पागल ही कहा होगा। उन्होंने उसी सूखी, बंजर, चटकती हुई धरती में बीज बो दिए। जी हाँ, बीज बो दिए। जाहिर है, उनकी पत्नी ने उन्हें रोकने की कोशिश की। बोली, ये क्या कर रहे हैं? पानी की एक बूंद तक नहीं है, इन बीजों को क्यों खराब कर रहे हो? और उनकी बात में दम भी था, दुनिया की सारी समझदारी थी। लेकिन रामदीन का जवाब वो दिमाग से नहीं, दिल से, विश्वास से आया था। उन्होंने कहा, बीज को पहले भरोसे की जरूरत होती है, पानी तो बाद में भी आ जाएगा। ये सिर्फ एक किसान की बात नहीं थी, ये तो जिंदगी का सबसे बड़ा फलसफा था। तो रामदीन ने तो अपना भरोसा जमीन में बो दिया था। अब बारी थी कुदरत की अपना वादा निभाने की। एक दिन बीता, फिर दूसरा, फिर तीसरा। कई दिन बीत गए और जमीन सूखी की सूखी ही रही। हर गुजरता दिन रामदीन के सब्र का इम्तिहान ले रहा था। और फिर एक रात कुछ बदला। आसमान का रंग बदलने लगा, चारों तरफ से घने काले बादल घेर आए और हवा में मिट्टी की वो सौंधी सौंधी महक घुलने लगी। और फिर वो हुआ जिसका इंतजार था, झमाझम बारिश, मूसलाधार बारिश। ये सिर्फ पानी की बूंदें नहीं थीं, ये जैसे आसमान से बरसता हुआ वो भरोसा था जो रामदीन ने जमीन को सौंपा था। अगली सुबह की तस्वीर तो जैसे किसी ने सपना बुन दिया हो। जब रामदीन खेत पहुंचे तो उन्होंने देखा, गीली मिट्टी की चादर को फाड़कर नन्ही नन्ही हरी कोंपलें झांक रही थीं। रामदीन की आंखें भर आईं। वो वहीं घुटनों पर बैठ गए, उस गीली मिट्टी को छुआ और धीरे से बोले, तूने वादा निभा दिया। रामदीन की कहानी तो यहाँ पूरी हो गई, पर वो अपने पीछे एक बहुत बड़ा सबक छोड़ गई, मिट्टी का सबक। उस साल रामदीन के खेतों में फसल लहलहा उठी, इतनी अच्छी फसल कि पहले कभी नहीं हुई थी।
घर में अब सिर्फ अनाज नहीं था, शांति और सुकून भी था। भरोसे का इनाम मिल चुका था। तो आखिर ये मिट्टी का सबक है क्या? सबक ये है कि जिसके पास धैर्य होता है, उसके पास सब कुछ होता है। और ये कि मिट्टी यानी ये जमीन, ये कुदरत सिर्फ उसी की होती है जो उस पर भरोसा करता है। और ये कहानी आज हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है। सोचिए जरा, आज की इस भागदौड़ वाली दुनिया में जहां हर चीज फटाफट चाहिए, वो कौन सी मिट्टी है जो हम सबसे बस थोड़ा धैर्य और थोड़ा सा भरोसा मांग रही है? शायद वो हमारे रिश्ते हैं, हमारा कोई सपना है, या शायद हमारा अपना भविष्य। सोचने वाली बात है ना?